नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे, जो कि आपका मिनी मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से होगा। इस मिनी मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर हम आपको सामान्य ज्ञान से 7 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से 7 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 7 क्वेश्चन है और सामान्य रीजनिंग से 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 25 प्रश्नों का आपका मॉडल पेपर का टेस्ट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही शानदार हमारा टेस्ट होगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। आपके पेपर पर आधारित क्वेश्चन है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कैप्टन सॉन्डर्स वाज शूट बाय हुम, यानी कि अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका बटुकेश्वर दास है, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद है या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या जो किया गया था वो आपका भगत सिंह के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी भगत सिंह यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर वाज फहियान रेसिडेंट, यानी कि फहियान कहाँ का निवासी था। ऑप्शन आपका भूटान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी बर्मा। तो जल्दी से बताना कि फहियान किस देश का निवासी था। तो देखिएगा फहियान जो होता है वो चीन देश का एक निवासी था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चीनी यात्री फहियान किसके शासन काल में भारत आया था, तो चीनी यात्री फहियान जो है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी औरंगाबाद या ऑप्शन डी दिल्ली। तो जल्दी से बताना है कि भारत में बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है। तो देखिएगा बीबी का मकबरा जो होता है आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी औरंगाबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। आपको बताना है कि मछली के तेल में किस विटामिन की सबसे अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मछली के यकृत के तेल में जो होता है आपका विटामिन डी का सर्वाधिक मात्रा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि बिजली का जो बल्ब होता है उसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन आपका थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी मैकमिलन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा बिजली का बल्ब का आविष्कार जो किया गया था वो आपका थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था, तो साइकिल का आविष्कार जो किया गया था आपका मैकमिलन के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि तरल अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से बताना है कि लिक्विड से अगर वो गैस में रूपांतरण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी वाष्पीकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो कौन से साल को लड़ा गया था। ऑप्शन आपका 1526 है, ऑप्शन बी 1565, ऑप्शन सी 1191 या ऑप्शन डी 1600। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है 1526 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1565 में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना है। और तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो आपका 1191 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1600 ईस्वी में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट कॉन्जुगेटेड डिजीज, यानी कि किस तत्व की कमी के कारण से घेंघा रोग होता है। आपको बताना है कि किस तत्व की कमी के कारण से घेंघा रोग हो जाता है। ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस या ऑप्शन डी आयोडीन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी आयोडीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी, यानी कि पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका रंजीत सिंह, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो जल्दी से बताना है कि पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था। तो देखिएगा पंजाब केसरी का किताब जो दिया गया था वो आपका लाला लाजपत राय को दिया गया था, यानी कि
इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी लाला लाजपत राय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना। चैनल पर ना जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा लेना है। तो देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज द फेमस साइट बोध गया लोकेटेड। आपको बताना कि प्रसिद्ध स्थल बोध गया कहाँ पर स्थित है। आपको बताना कि बोध गया जो होता है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी असम। तो देखिएगा बोध गया जो होता है वो आपका बिहार में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिहार है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो देखिएगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो आपका बोध गया में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जल्दी से बताना है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिएगा आधुनिक भारत का जनक जो कहा जाता है वो आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्मा समाज का स्थापना जो किया गया था आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो आपका 1828 में किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साबरमती रिवर से फ्लोस अलोंग विच सिटी, यानी कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका कानपुर है, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो जल्दी से बताना कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी अहमदाबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट विल हैपन इफ अ पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू वाटर, यानी कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा। आपको बताना कि यदि हम लोग सोडियम के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो वह क्या होगा। ऑप्शन आपका डूब जाएगा, ऑप्शन बी तैरता हुआ चलने लगेगा, ऑप्शन सी तैरता रहेगा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी तैरता हुआ चलने लगेगा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम जो होता है आपका अव्यक्रियशील धातु होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि द मलेरिया ड्रग कुनैन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, यानी कि मलेरिया की दवा कुनैन जो होता है वो निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन आपका यूकेलिप्टस है, ऑप्शन बी वॉलनट, ऑप्शन सी सिनकोना या ऑप्शन डी राउफिलिया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मलेरिया की दवा कुनैन जो होता है वो आपका सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी सिनकोना यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे पार्ट सी जो कि आपका गणित का होगा। और गणित का क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आइएगा, क्योंकि गणित का क्वेश्चन हमें सॉल्व ही करना होता है। तो जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आ जाइएगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको भुजा दिया गया है तो पूछा कि परिमाप क्या होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना ए। क्या होता है, 4 गुने में साइड, यानी कि 4 गुने भुजा होता है तो 19 मेरा क्या है भुजा है, तो गुने में 19 कर देंगे और 19 में 4 से गुना करेंगे तो कितना का 19 चौका 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से फोन के स्क्रीन पर देखना होगा। क्वेश्चन पूछा है कि 25 का कितना प्रतिशत 20 होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि 25 का कितना प्रतिशत 20 होगा। मेरे को पता नहीं है कि वो कितना होगा, तो मैं मान लेता हूँ x% है, तो 25 का x% है कितना 20 होगा। अब देखना है 25 गुने में x% को हम बट्टे में 100 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, और इक्वल टू में आपका 20 चला गया। 25 चौका 100 और यहाँ पर बट्टे में 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आएगा, अगर हम 20 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 80। ऑप्शन नंबर डी 80% यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक आदमी ने 300 रुपए में एक किताब खरीदा। कितने रुपए में, एक आदमी 300 रुपए में एक किताब खरीदता है, 100 रुपए में उसे लाने में खर्च कर देता है। कि वो 100 रुपए उसे मतलब कि किराया उराया दे करके उसे लाने में 100 रुपए खर्च कर दिया। यदि उसने वह किताब 350 रुपए में बेचा तो उसे कितना प्रतिशत का हानि हुआ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए एक आदमी 300 रुपए में किताब खरीदा था, 100 रुपए लाने में खर्चा कर दिया, यानी कि टोटल उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी कि टोटल उसका खर्चा कितना होगा, अपने तरफ से किया वो 400 रुपए।
और इसे बेच कितना में दिया तो 350 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 350 रुपये। तो पूछा है कि उसे कितना प्रतिशत का हानि हुआ, परसेंटेज में पूछा गया। तो सबसे पहले हमें हानि रुपया में पता होना चाहिए। तो हानि निकालने का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 400 में से 350 माइनस करेंगे तो आपका 50 रुपया का हानि आ जाएगा। तो पूछा है कि प्रतिशत हानि क्या होगा, तो प्रतिशत हानि निकालने का फॉर्मूला होता है हानि गुने 100, यानी कि हानि मेरा था 50 रुपये, हानि गुने में 100 बटे में क्रय मूल्य। कभी भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकलता है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना था, टोटल क्रय मूल्य था 400 रुपये, यानी कि बट्टे में 400 करेंगे, 00 से 00, 2 दूनी का 4 और 2 से 25, 25/2% की हानि हुई। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा आप वीडियो को पूरा देखना है, मैथ और रीजनिंग वाला पूरा पार्ट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपका टोटल मिनी मॉक पेपर में कितना सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। मिनी मॉक पेपर में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं आपसे बोलना चाहूंगा वीडियो को कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉक टेस्ट पेपर में कितना क्वेश्चन है सही होता है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन पूछा है कि यदि धन का 1/6 भाग है उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है तो धन ज्ञात करना है। मान लेते हैं धन x है, तो x का 1/6 भाग और x का 1/8 भाग, यानी कि x/6 और x/8 आया। बोला है कि उससे 24 अधिक है, यानी कि x/6 माइनस का x/8 कितना है 24 अधिक है। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताना है कि 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 6 और 8 का एलसीएम जो होता है वो आपका 24 होता है। 6 चौका 24 यानी कि 4x और 8 का 24 यानी कि यहाँ पर आपका 3x और इक्वल टू में यहाँ पर आपका 24 है। 4 में से 3 गया तो यहाँ पर आपका x/24 बचेगा। कितना बचा, x/24 इक्वल टू में आपका 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 गुने 24 यानी कि 24 का होल स्क्वायर करिएगा तो आपका 576 रुपये। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, इसे 300 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है और जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको दिया गया स्पीड दिया गया है 60 किलोमीटर और यहाँ पर आपका दूरी दिया गया है 300 किलोमीटर। तो पूछा है कि टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल। क्या होता है, दूरी बटे में चाल, यानी कि डी बटे में यहाँ पर आपका स्पीड हो जाएगा फॉर्मूला। तो डिस्टेंस है मेरा 300 किलोमीटर, तो हमें 300 लिख देना होगा और स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 से 10 6 5 30 कितना आएगा, 5 घंटे आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एक घन का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है एक क्यू, यानी कि भुजा का क्यू। तो भुजा मेरा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यू कितना हो जाए 125 सेंटीमीटर क्यू। क्या होगा, ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, हर बार पूछता है। क्वेश्चन पूछा है कि 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जल्दी से बताना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। आपको पी दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो जल्दी से फटाफट निकालिएगा कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बटे में 100, यानी कि मूलधन गुने दर गुने में समय बटे में 100। मूलधन दिया गया है 500 रुपए और दर दिया गया है 8% और टाइम दिया गया है 4 वर्ष और बटे में 100। 00 से 00 हमने कट लगा लिया, 5 8 40 और 40 चौका 160। ऑप्शन डी 160 रुपए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके जरूर बता देना कि जीके जीएस मैथ मिला करके आपका कितना क्वेश्चन है सही होता है। मैं आपका जरूर कमेंट पढ़ने वाला हूँ, तो जाकर के जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका जीके मैथ और मतलब कि जीके जीएस और मैथ को मिला करके कितना क्वेश्चन है सही होता है। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि चेयर को RIAHC लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि चेयर को ये लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाता है। क्वेश्चन को लॉजिक समझिएगा। CHAIR है तो सबसे पहले क्या लिखा है R, उसके बाद क्या लिखा है I, उसके बाद A, उसके बाद H और उसके बाद C, यानी कि सिर्फ इसे उल्टा करके लिख दिया गया है। तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा E हो जाएगा, उसके बाद L, उसके बाद B, उसके बाद A, उसके बाद T,
ELBAT कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द रिलेशन ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि औषधि का जो संबंध रोगी से है तो शिक्षा का वही संबंध किससे होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करिएगा। रीजनिंग में बहुत ही कम टाइम लगता है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करके राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है शिक्षक, ऑप्शन भी छात्र, ऑप्शन से ट्यूशन या ऑप्शन भी विद्यालय। तो देखिएगा औषधि का जो संबंध है रोगी से तो शिक्षा का संबंध किससे होगा? छात्र से होगा। ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। औषधि तो दिया जाता है आपका रोगी को दिया जाता है, तो शिक्षा किसे दिया जाता है? तो शिक्षा तो दिया जाता है आपका छात्र को दिया जाता है। इसे आपको नोट करना है। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। और 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राम कृष्ण से भारी है। राम जो है वो कृष्णा से भारी है लेकिन मोहन से हल्का है। अशोक भारी है मोहन से, तो सबसे भारी कौन है? देखिए इसमें लड़का कितना है? तो देखिए एक राम हो गया, एक कृष्णा 2 हो गया, यहाँ पर एक 3 हो गया और एक 4, यानी कि टोटल 4 लड़का है। तो मान लेते हैं 1 2 3 और 4 राम कृष्णा, मैं मान लेता हूँ राम कृष्णा, उसके बाद मोहन है, फिर उसके बाद अशोक है। अब क्वेश्चन जैसे बोलेगा हमें वैसे करना होगा। देखिए बोला है कि राम कृष्णा से भारी है, यानी कि राम ऊपर चला जाएगा, राम कृष्णा से भारी है, तो कृष्णा क्या होगा? इससे छोटा रहेगा, यानी कि इससे कम भारी है। अब बोला है कि लेकिन मोहन से हल्का है, यानी कि राम जो है वो मोहन से भी हल्का है, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया? अभी तक मोहन चल रहा है, यानी कि सबसे भारी मोहन चल रहा है। फिर बोला है कि अशोक भारी है मोहन से, मोहन से भी भारी कौन है? अशोक आ गया, तो सबसे ऊपर कौन चला गया? अशोक चला गया। तो पूछा है कि सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? अशोक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अशोक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि टीना पूरब की ओर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाएं मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है? इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना। मैं आपको डायरेक्शन पा देता हूँ। यहाँ पर आपका होता है नॉर्थ, यहाँ पर आपका होता है साउथ, यहाँ पर आपका होता है ईस्ट और यहाँ पर आपका होता है वेस्ट। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास हमारा ही पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते आते एक लाइक कर देना है और कमेंट करके बताना कि आपका मॉडल पेपर टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और द आर्मी क्लासेस पे ओरिजिनल पेपर का लाइव क्लास स्टार्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।